मानव सभ्यता ने बहुत कुछ लिखा है, पत्थरों पर, दीवारों पर, कागजों पर। लेकिन क्या आपने सुना है हड्डियों पर लिखे भविष्य के बारे में? एक ऐसा समय था जब इंसान इंटरनेट से सवाल नहीं पूछता था। वो देखता था आग में, सुनता था दरारों की आवाज और जवाब आता था हड्डियों से। ऑरिकल बोन्स, भविष्यवाणी की हड्डियां। चीन की जमीन से निकली वो चुप रह गई चीखें जो आज भी कुछ कह रही हैं, और आज हम उन्हें फिर से सुनेंगे। ये कहानी है आज से लगभग 3200 साल पहले की, शांग डायनेस्टी की, जब राजाओं के पास तलवार से ज्यादा अहम होती थी भविष्य की जानकारी। लेकिन वो भविष्य गूगल पर नहीं ढूंढा करते थे, वो पूछा करते थे देवताओं से, और जरिया था कछुए की पीठ और जानवरों की हड्डियां। हड्डियां गरम की जाती, दरारें बनती, पुजारी उन्हें पढ़ते। हर दरार एक संकेत, हर जलन एक जवाब। इन हड्डियों पर खुदा होता था सवाल, क्या फसल अच्छी होगी, युद्ध में जीत मिलेगी, क्या संतान जन्म लेगी? और जवाब आता सिर्फ दरारों से। इन ऑरेकल बोन्स पर सिर्फ दरारें नहीं थीं, उस पर खुदी थी चीन की सबसे पुरानी लिखावट जियागुवेन, जो आज की चीनी भाषा का मूल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की हजारों चीनी शब्दावलियां उन्हीं 3000 साल पुरानी हड्डियों से जन्मी हैं। लेकिन आज भी करीब 1000 चिन्ह ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं जान पाया, जो बताता है आज भी हड्डियों में हजारों राज छुपे हुए हैं। अब आइए जानते हैं ये हड्डियां आखिर मिली कैसे। साल था 1899। एक चीनी विद्वान मलेरिया से बीमार पड़े। उनका नाम था वांग येरोंग। वो एक विद्वान, पुरातत्व शास्त्री और बीजिंग के इंपीरियल एकेडमी के अधिकारी थे। वैद्य ने उन्हें एक खास दवा लिखकर दी, जो थी ड्रैगन बोन पाउडर। उनके विद्वान मित्र लियू ई उनसे मिलने आए और उनकी दवा की जांच में मदद की। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उस पाउडर में हड्डी के टुकड़े पर कुछ लिखा था, कुछ अजीब सी लिपि, जैसे कोई प्राचीन भाषा, कोई छिपा हुआ संदेश। उन्होंने समझा ये कोई आम हड्डी नहीं, ये इतिहास की एक जीवित किताब है जो आग में जलती रही वर्षों तक पर मिटी नहीं। उनकी खोज ने इतिहास का वो दरवाजा खोल दिया जो सदियों से जमीन के नीचे दफन था। ऑरिकल बोन्स सिर्फ भविष्य बताने का माध्यम नहीं थी, वो शंग साम्राज्य की प्रामाणिक पुष्टि थी। इन्हीं हड्डियों से पता चला उस युग में कौन राजा था, कौन सा युद्ध हुआ, कब सूखा पड़ा और कौन सी रात ग्रहण आया। सोचिए, अगर ये हड्डियां नहीं मिलती तो शायद हमें आज भी यकीन नहीं होता कि शंग डायनेस्टी असली थी। दशकों तक अनियंत्रित खुदाई के बाद प्राचीन वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा मिला और इनमें से कई वस्तुएं अंततः आज यूरोप, अमेरिका, कनाडा और जापान के संग्रह में शामिल हो गई। पहले पश्चिमी संग्रहकर्ता अमेरिकी मिशनरी फ्रैंक एच चैलफेंट थे। चैलफेंट ने अपनी 1906 की पुस्तक अर्ली चाइनीज राइटिंग में इस लिपि को हड्डी और कछुए के खोल पर शिलालेख कहा था। इसके बाद के दशकों में चीनी समकक्ष जियागुवेन सामने आया, लेकिन जो मिला उससे ज्यादा अब भी छिपा है। माना जाता है कि चीन में आज भी लाखों ऑरिकल बोन्स जमीन के नीचे दबे हैं। उनमें क्या लिखा है कोई नहीं जानता। क्या वो एक और युद्ध की चेतावनी है या कोई प्राकृतिक आपदा का भविष्यवक्ता? एक और सवाल जो इतिहासकारों को आज भी परेशान करता है कि ये परंपरा अचानक क्यों बंद हो गई? क्या कोई डर था या इन हड्डियों ने कुछ ऐसा बता दिया था जिसे सभ्यता सह नहीं पाई? कुछ विद्वान कहते हैं ये सब सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। इंसान जवाब सुनना चाहते थे तो वो दरारों में भी संकेत ढूंढने की कोशिश करते थे। ऑरिकल बोन्स सिर्फ हड्डियां नहीं थीं, वो इंसानी जिज्ञासा की सबसे पुरानी अभिव्यक्ति थीं। अब सवाल आपसे, क्या आप भी भविष्य जानना चाहते हैं? तो शायद जवाब दरारों में नहीं, सवालों में छिपा है। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
सवाल पूछते रहिए, क्योंकि उत्तर हमेशा वहीं छिपा होता है।